करता हूँ कि मेरा अपने घर में बहुत अमित चल रहे हैं ना, अमित, ये अमित है सर, यही तो पकड़ के लाया। अब ये मेरा दोस्त है कि दुश्मन है मेरी, समझ में नहीं आ। सर कह रहे हैं रुको, और तू कह रहा है ऊपर चलो। हाँ तो मैडम पे भी सुन। हाँ मैडम जी आ रहा हूँ, आप नहीं गए थी? बताओ इनको ज़्यादा जल्दी कविता सुनने की। तो सर मैं क्या बता रहा था कि मैं महिला। हाँ बेटा, बेटा अब वो सब मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, अब रख लो जेब में, मजा लो। हाँ बैठिए, आप बैठिए। अच्छा, जहाँ आप सोते हैं आपके रूम में सीलिंग फैन तो होगा, है? तो अब बताओ वो सीलिंग फैन जो है वो जेंट्स है, मेल है कि फीमेल? अरे आज तक गौर ही नहीं करे। बताओ रोज नहीं खाती, वो खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। बहुत सम्मान करता हूँ, अब मैं ऊपर से सम्मान करूँगा क्योंकि एक रूपम जी खड़ी हुई हैं। अच्छा आज जाना डॉक्टर साहब, उसको देखना, अगर वो खेतान का होगा तो मेल है और ऊषा का होगा तो फीमेल है। अरे वाह डॉक्टर साहब, मजा आ गया, प्रणाम करते हैं आपको। वाह बच्चा कहाँ का है बेटा? फिल्म का नाम था तीन देवियाँ, आज साक्षात तीन देवियों के प्रणाम हो गए, पर तीनों देवियों के दर्शन हो गए, हम प्रणाम करते हैं। डीएम साहब 3 का आंकड़ा बहुत मजबूत आंकड़ा है। आप तो IAS हैं, मैम IPS है, हमने मम्मी जी हैं। अच्छा आपके यहाँ जो मैम हैं वो IPS है, वो पुलिस में है। ये रहा सर, ये देखो साल भर में इसने 12 माँ और 13 बाप मार दिया। तो बोला उसको सिपाही को बुलाए, SP साहब बोले क्यों रे, कितने माँ बाप हैं तेरे? झूठ बोलता है। बोले सर भगवान कसम खाता हूँ हम झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ हम बिहार का आदमी हूँ, हमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हूँ। तो बोले रे 12-13 माँ बाप किसके होते? नहीं, बोले हम सच कह रहा हूँ। बोले तू कैसे सच कह रहा है? बोले हजूर माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर ले, वो बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी में कोई पाबंदी हो तो आप बताओ। SP बोले नहीं ये सिलसिला चलने दे, और एक आध बाप की कमी पड़े तो मेरे को भी ले जाए। प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लगा भैया। आपको आनंद आ रहा है? जी जी आनंद लीजिए, बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं आप भी माशाल्लाह। ठंड से ज़्यादा लग रही थी तो अब कान बंद कर ली तो मेरी आवाज़ कैसे जाए? अच्छा इधर से साइड से जाए, कट कट के जाए। आप लोग भी शासन के अधिकारी हैं, आपकी हालत देख के तो आबकारी विभाग के लग रहे हैं, लेकिन यहाँ आबकारी विभाग ये मेरे से 10,000 रुपये ले जा और क्रियाक्रम करके लौटना। भैया 3 महीने बाद फिर एप्लीकेशन। सर मेरे पिताजी का देहांत हो गया, घर जाना। बोले तेरी किस्मत खराब, तू अनाथ हो गया, यतीम हो गया, ले 10,000 ले जा और क्रियाक्रम करके आना। 6 महीने बाद फिर एक एप्लीकेशन, मेरी माँ का देहांत हो गया। तो वो अकाउंटेंट आया और साहब के पास, साहब या तो ये माँ को मारता है या बाप को मारता है, इसको कोई बहाने नहीं। अच्छा आज जाना डॉक्टर साहब, उसको देखना, अगर वो खेतान का होगा तो मेल है और ऊषा का होगा तो फीमेल है। अरे वाह डॉक्टर साहब, मजा आ गया, प्रणाम करते हैं आपको। वाह बच्चा कहाँ का है बेटा? बहुत अच्छा सुनाता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ। अच्छा ऊपर वालों को तो दिख रहा है ना, पीछे वालों को उधर दिख रहा है। तो अभी क्या हुआ सर, मुंबई से फ्लाइट जाती है पटना तक, पूरे 3 घंटे लगते हैं मैम। तो पटना से जब हम मुंबई जा रहे थे तो हम, मैम अभी टाइम मत देखो, मैं आ रहा हूँ आपके लिए, फिर एक चीज़ तैयार हो गई। तो मेरी साली चाय लेके आई, इतनी खूबसूरत साली सर, ये हेलोजन बल्ब से भी सफ़ेद, कैटरीना फेल, करीना फेल, और बाप इतनी खूबसूरत। मैंने कहा शादी वाले दिन तो ये दिखी नहीं, मैं कहा महिलाओं के बीच में दब गई होगी, मगर आज जब सेपरेट दिखी
मैं उसकी खूबसूरती देख के बेहोश हो गया। मेरी सासू ने ऐसा पानी छिड़की और बोली, क्या हुआ दामाद जी? मैंने कहा, सासू जब घर में रसमलाई थी तो मुझे दही बड़ा क्यों थमाया? नहीं समझ में आ गया, वो तो वजह सकते। मेरी कुछ बातें दूसरे दिन समझ में आती। सर हाथ से वो होता है जैसे बटन दबाओ ये बल्ब जल जाता है फट, और व्यंग वो होता है खतरे में। आपका कैसे हुआ? ये तो जीला का जन्मदिवस है उसका। अरे बाप, देखो इतना बोलने वाले बच्चे नहीं है, बाप नहीं। हाँ, इनको अगर माइक दे दो तो 3 घंटे यही बोल ले। अगले साल ना बच्चों का ही कार्यक्रम रखना सर। एयरपोर्ट में 5 बच्चे मिल गए। हाँ सर, ये मुजाहिद साहब क्या करते हैं? एक्स MLA हैं, प्रणाम करते हैं। चुम्मा इसमें पूछने की क्या जरूरत है? लेके देख। हाँ बच गया तो प्यार, नहीं तो वही। अच्छा वो हीरोइन है, इच्छाधारी नागिन है, समझ में नहीं आती। तुमने इतने सारे 90 गाने देखा, एक भी ढंग के नहीं। एक हीरो आता है, उसकी शादी हुई, गाना गा रहा है, सुहाग रात में घूंघट उठा रहा। वो देखो उनको मजा आ गया। अभी तो इनकी हुई भी नहीं, घूंघट का ही मजा लेगा। सुहाग रात में घूंघट उठा रहा। अभी तो तेरी हुई, तू ही उठाएगा कि मोहल्ले के आएंगे? जल्दी से उठा, बत्ती बुझा, सो जा। दिन में दुकान भी तो जाना। ऐसा गाना एक बार बजा दो ताली तो अंतिम कविता सुनना। बहुत प्यार मिला भैया किशनगंज में। फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी सब बताएं। देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले ही सुन पाते तो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते? अपने देश के सैनिक कारगिल की जंग लड़ने पहाड़ी पर क्यों जाते? जितनी हीरोइन है सब सीमा पर लाइन से खड़ी हो जाती और सब अखियों से धना गोलियां चलाती। जितने दुश्मन है सब ढेर हो जाते और अपन बिना खर्च बिना शहादत के ही जंग जीत जाते। कविता समाप्त हो गई है, कहानी बजा सकते। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों को संस्कारित बच्चे हैं। आखिरी शिक्षा की 4 लाइन बोल के जाता हूँ। माँ का सम्मान करना बच्चों। माँ किसी भी हालत में हो, माँ होती है। BM साहब, एक पेट के अंदर छोटा सा ट्यूमर हो जाए ना तो हम मछली जैसे तड़पते हैं। यही माँ है जो 9 महीने अपने पेट में जगह देती है। बोलना नहीं आता, बोलना सिखाती है। चलना नहीं आता, हाथ पकड़ के चलना सिखाती है। तो माँ से बड़ी कोई देवी नहीं। माँ का हमेशा सम्मान करना। मैं बहुत सारे लोग पैसा कमाने विदेश जाते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मगर बूढ़ी माँ को घर छोड़ जाते हैं। एक दिन नौकर जहर मिलाता है और चोरी करके घर चले जाता है, हत्या करके। बहुत से दिल्ली में, नोएडा में तो ऐसे समाचार जो कांटा खड़े कर देते हैं। वो बूढ़ी माँ का, बूढ़ी बाप की हत्या करके जाते हैं, वो घर लूट कर जाते हैं। मैं ऐसे नालायक बेटे जो माँ को छोड़कर जाते हैं उनके लिए 4 लाइन कहना चाहते। मिसेज है, आजा मैं क्या करते हैं? बोले दोनों इंजीनियर हैं। मैंने कहा और माँ बेंगलोर में है। मैंने कहा उसको क्यों नहीं लाए? बोले माँ को जरा घुटने का दर्द है ना तो माँ से चलना नहीं होता। मैंने कहा कभी अपने देश में जाना बेटा, दार्जिलिंग जाना, असम जाना, गुवाहाटी जाना, चाय की पत्ती के बागान में देखना। जिन बच्चों से चलना नहीं आता ना, माँ पीठ में बांध के मजदूरी करने जाती है मगर अकेले नहीं छोड़ती। अगर तू अपनी माँ को आज पीठ में लाता, पूरा देश और पूरा एयरपोर्ट खड़े होकर तेरे सम्मान में ताली बजाता। ये है माँ का सम्मान। माँ के एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है। 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 बच्चों से
एक माँ पाली नहीं जाती, माँ का सम्मान करें। और अंत में चूंकि एसपी साहब आ गए हैं, एसपी साहब ये जवान हैं जो सरहद में माइनस डिग्री में खड़े होकर देश की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। मैं उन तमाम शहीदों को सलाम करता हूँ जिन्होंने देश के लिए जान निछावर की। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर उन शहीदों की 7 पीढ़ियों तक किसी बच्चे के पैर में कांटा ना करे। भगवान उनकी इतनी रक्षा करे जिनने हमारे लिए शहादत दी, हमारे लिए जान गंवाई। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। Let's go.
ताकि बच्चे दब ना जाएं, रिदम में लिखा। मेरे को बहुत पसंद आई लाइन। मैं कहा दूसरे दिन लौटूंगा, इसका मैं फोटो लूंगा। वहाँ खड़ा हुआ तो बच्चों ने रातों रात तीसरी लाइन लिख दी है। अब तीसरी लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। बच्चे मन के सच्चे। डीएम साहब अपना जमाना था जब बच्चे पैदा होते थे, छोटे छोटे बच्चे, भोले मासूम बच्चे, नटखट बच्चे। आजकल डायरेक्ट बाप पैदा होते। हाँ, वो शादीशुदा महिलाएं मांग में लाल सिंदूर भरती हैं। आपने हरा क्यों भरा? तो बोली भैया हमारे पति रेलवे में ड्राइवर हैं, तो लाल रंग देख के बाहर ही लोग जाते। उनको तो लाइन क्लियर दिखाओ जब घर में आप। कई बार तो हरी साड़ी देख के पड़ोस में घुस गए, तो मैंने साड़ी भी हरी। आप बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद फिर बुलाऊंगा। इतने मुंबई भेज दो, 2 से ज़्यादा नहीं रखते, बाकी सबको मुंबई भेजते और वो वहाँ से कमा के घर में पैसा भेजते, फिर ये घर चलता है। और बाकी 2 बचते हैं तो सर उनको या तो IPS बनाते हैं या IAS बनाते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत पढ़ाई में आगे बिहार। खान सर तो फ्री में सेवा दे रहा। तो चलिए मैं चुम्मा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, लेके देख। हाँ, बच गया तो क्या, नहीं तो वही। अच्छा वो हीरोइन है, इच्छाधारी नागिन है, समझ में नहीं आती। तुमने सारे इतने सारे 90 गाने देखा, एक भी ढंग के नहीं। एक हीरो आता है, उसकी शादी हुई, गाना गा रहा है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा। वो देखो उनको मजा आ गया। अभी तो इनकी हुई भी नहीं, घूंघट का ही मजा लेगा। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा। अबे तो तेरी हुई, तू ही उठाएगा कि मोहल्ले के आएंगे? जल्दी से उठा, बत्ती बुझा, सो जा। दिन में दुकान भी तो जाना। ऐसा ऐसा गाना एक बार बजा दो ताली तो अंतिम कविता सुनना। वाह, बहुत प्यार मिला भैया किशनगंज में। फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी। मैं तो बहुत जोरदार आइटम हो। क्या करना चाहते हैं? बोले कुछ नहीं, आपको दुआ देना चाहता हूँ। उसने 2 लाइन में दुआ दी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा सर ये दुआ है कि बद्दुआ है। मैं कहा नाम क्या है तुम्हारा? बोले लल्लन यादव। मैं कहा यादव जी कमाल के आदमी हो आप। उसने मुझे दुआ दिया। डॉक्टर साहब मेरे समझ में अभी तक नहीं आ रहा है ये दुआ है कि बद्दुआ। उसने शुरू कर दिया। एयरपोर्ट में भीड़ लगी है बागडोगरा में, और वो मुझे दुआ दे रहा है। एहसान कुरैशी मेरी स्टाइल में, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने हो तू स्वर्गवासी हो। मैं कही दुआ है कि बद्दुआ? मैंने कहा देखो हम भी किसी का कर्जा उधार नहीं रखते। मैंने भी डीएम साहब उसको दुआ दी, और वो पूरी जिंदगी रूपम जी समझ नहीं पाएगा दुआ है कि बद्दुआ। मैंने कहा लल्ला ऐसा लगता है बांसुरा बज रहा है। जब ये बोलती है ऐसा लगता है हेमा मालिनी बोल रही है, और मैं बोलता हूँ ऐसा लगता है प्रेम चोपड़ा बोल रहा। मैं प्रणाम करता हूँ, आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। रूपम जी रूपम जी रूपम जी रूपम जी, माना कि बहुत दूर है आपसे घर का, बहुत दूर है आपके घर से मेरे घर का किनारा, बहुत दूर है आपसे घर से आपके घर से मेरे घर का किनारा, मगर आती जाती हवाओं से पूछ लेते हैं हाल चाल तुम्हारा। बहुत हंसते रहे। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों? मैंने रजाई मेरे को डरा रहा,
रजाई हटाया तो वो सामने पूछ के पूछ रहा है मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसे क्यों। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, अपने माँ बाप से पूछ, कहाँ कमी रह गई, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाए क्या, 5 बूंद पी लेता तो ऐसा नहीं होता, क्यों डॉक्टर साहब, उसको पोलियो पिलाए नहीं और पूछ रहा है मैं ऐसा क्यों हूँ, पोलियो पी ले ऐसा नहीं होगा। वो गया उधर से माधुरी दीक्षित आ गई, 6 फुट उचक के गा रही, मेरा पिया घर आया, वो राम जी मेरा पिया। कान में झुमका आँख में काजल करके आई करिया, हिरनी जैसे आँख गोरी के, हिरनी जैसे आँख गोरी के, वो दिल जैसे गोरिया, गोरिया सूते चाहे, गोरिया सूते चाहे सैया जी के पिया, चोरियों से मार मार होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोच। पीछे बैठी हुई है, तालियां हैं मैडम, जोरदार तालियां। और देखिए हमारे जो म्यूजिशियंस हैं चाय कॉफी के साथ मंच पर आ चुके हैं, इनका भी स्वागत। समझ गए? सोले सोले पीछे जो सिस्टम पर बैठे हुए मनोज भैया, एक रिक्वेस्ट है जो जिला प्रशासन, इस बहुत ही खूबसूरत जिला प्रशासन की ओर से